अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। पहला ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हल्का बंदियों पे जो फ़ैसला हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। इसमें कौन सी पार्टी नाराज़ हैं, उनके शिकायत हैं, शिकवा हैं, और कौन सी पार्टी इससे खुश है, इस पर बात करते हैं। और दूसरा जो है ये इस पर भी बात मेरे ख़्याल में करनी चाहिए कि ये लोग जो पीपल पार्टी या नून लीग या दूसरे जमातों में जा रहे हैं, स्पेशली इन दो जमातों में, क्या वो ख़ुद से जा रहे हैं, उनको किसी ने कहा है चले जाएं? अगर ये जितने लोग पीपल पार्टी या नून लीग में चले गए हैं, अगर इन्होंने जीतना है तो बाकी पार्टियों के लिए क्या स्पेस रह जाएगा? तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके हल्का बंदियों पे। देखिए, हल्का बंदियाँ हालिया जो मरदमशुमारी हुई थी पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें उसी को मद्देनज़र रखकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ तब्दीलियाँ की थी और रद्द-बदल हुई थी हल्का बंदियों में। उसमें कुछ आपके सियासी जमात थे, मतलब उसमें दो फार्म रखे गए थे। एक था फार्म 7 जिसे कहते हैं, एक को फार्म 5। तो फार्म 7 के जो इलेक्शन कमीशन है उसने फार्म 5 के तहत इलेक्शन का कराने का या हल्का बंदियों का जो है वो अप्रूवल दी थी और फैसला दिया था। लेकिन कुछ जमातें ऐसी थीं जो फार्म 5 पे जो है मस्जिद थे या उनका मौक़िफ़ था कि फार्म 5 के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, जब ये जो हल्का बंदियाँ हुई तो हल्का जो फार्म नंबर 7 है उसके हक़ में बीएमपी, एनपी, पीपल पार्टी, एचडीपी, ये जो है ये इलेक्शन कमीशन गए थे। वहाँ पे जो है जो फ़ैसला आया, तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जमीयत उलमा इस्लाम ने और आपके जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं उनमें अगर है कि जो रद्द-बदल हुआ है उसमें आबादियों को एक दूसरे जगह जो है वो रद्द-बदल किया गया है और इससे इलेक्शन जो है हर पार्टियों के अपने हर एक पार्टी के अपने-अपने मफादात होते हैं। वो फार्म 7 को कलअदम कर दिया जाए और फार्म 5 के तहत जो है हल्का बंदियाँ की जाएँ और इस पे इलेक्शन करवाया जाए। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फार्म नंबर 7 को कलअदम करार दे दिया और फार्म नंबर 5 के तहत इलेक्शन कराने का हुक्म सादिर कर दिया। तो उसके बाद जिन जमातों की मैंने नाम ली है उसमें बीएमपी है, एनपी है, पीपल पार्टी है, एचडीपी है। ये तकरीबन 4 पार्टियां बनती हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फार्म 5 के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करवाया और केस की हेयरिंग हुई और केस की हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फार्म 5 को कलअदम करार दे दिया, यानी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया और ये हुक्म दिया कि फार्म नंबर 7 के तहत 2024 के इंतखाबात होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पिटिशनर जो थे उनकी जानिब से कि जी अभी इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, तो अभी इलेक्शन कमीशन को अपने आरओज़, डीआरओज़ वग़ैरह वग़ैरह को ट्रेनिंग करना है, फ़ंड मंगवाना है हुकूमत से और अमला जो है वो तैयार करनी है, बैलेट पेपर छापने हैं और बैलेट बॉक्स बनाने हैं। अभी ये प्रोसेस चल रहा है कि टाइम तो अभी कम रह गया ना इलेक्शनों का। तो अब इसमें अगर इलेक्शन कमीशन को दोबारा इंगेज किया जाएगा हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का या जो सॉरी फार्म नंबर 5 के तहत जो इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का इसमें बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगना है और इस मुद्दत में ये 2-2.5 महीने के मुद्दत में ये तमाम कुछ नहीं हो सकते हैं। अगर इस जंजाल में पड़ गया इलेक्शन कमीशन तो
इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं हो सकते। तो इसलिए उनको ये मौक़िफ़ पिटिशनर का भी था और बलूचिस्तान आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बुनियाद पे फ़ैसला दे दिया फार्म 7 के हक़ में। अभी जमीयत और पश्तूनख्वा चूँकि गए थे ये दरख्वास्त देने या सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो अभी ज़रा इनके पास मेरे ख्याल में 2 जमातों के पास अभी फ़िलहाल ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो किसी और अदालत है कि सुप्रीम अदालत ने फ़ैसला दे दिया है। हाँ, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आने वाले इंतखाबात में या इलेक्शन के बाद जो पूरा पीरियड 5 साल का रह जाता है, उसमें टाइम ही टाइम है, वक्त ही वक्त है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को फिर जो भी इस्लाहत हैं वो बताया जा सकता है। और जिन्होंने जो दरख्वास्त गुज़ारे उनको भी हम मायूस नहीं करेंगे, उनका दरख्वास्त अपनी जगह बरकरार है, लेकिन ये 2 महीने के टाइम पीरियड में नहीं हो सकता। तो ये तो फिर आने वाला ज़ाहिर है कि टाइम पे क्या फ़ैसला आएगा वो तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल फार्म 7 के तहत फार्म नंबर 7 के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। इससे बहुत से सियासी जमातों को ऐसा लगता है कि उनको नुकसान है, बहुत सारे सियासी जमातों को ऐसा लगता है कि उनको फ़ायदा है। लेकिन मेरे ख़्याल में इन हल्काबंदियों से जो फार्म 7 के तहत बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे कोई ना कोई पार्टी जिस तरह उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह वो समझते हैं उनके ख्वाहिशात के बरक्स है। ऐसा नहीं है कि तमाम जमातों में चंद एक ऐसे जमात हैं जिनको ओवरऑल फ़ायदा है, लेकिन हर एक ज़रा के अपना हल्का देखता है। और पार्टियों के अंदर भी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है वो भी अपने हल्के देखते हैं, वो ओवरऑल पार्टी पॉलिसी नहीं देखते हैं, पार्टी का पॉलिसी इसमें क्या होना चाहिए। इंडिविजुअली जो उम्मीदवार हैं वो चले जाते हैं, मतलब चले गए हैं हाई कोर्ट, हर एक ने अपना अपना मुद्दा बयान किया। तो जैसे कि खुशदार अगर लें, हालांकि खुशदार में नेशन पार्टी को फार्म 7 के तहत इलेक्शन कराने में मेरा ख्याल है नुकसान है सदर असलम बिजनजो को। और इसी तरह कोयटा में पश्तूनख्वा और जमीयत ये समझती हैं कि उन्हें जो है फार्म 7 के तहत इलेक्शन अगर होंगे उसमें जो है मेरा मतलब हमारा नुकसान हो सकता है बतौर पार्टी यानी उम्मीदवारों को। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को इसमें नुकसान है, एक को फ़ायदा है। ये नुकसान और फ़ायदे का ये डिपेंड करता है उस पार्टी के उम्मीदवार के हलके पर कि किसको क्या फ़ायदा, उसके उम्मीदवार को क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो बहरहाल अभी ये जंजाल ख़त्म हो गया, मेरे ख़्याल में इशू ही ख़त्म हो गया कि ये हल्काबंदियों में अपने अपने मौक़िफ़ के साथ जाके फ़ैसला लेने का। तो ये फ़िलहाल ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है, तो बाद में इलेक्शन के बाद फिर देखा जाएगा। अच्छा जी, अभी आते हैं कि काफ़ी मैसेजेस मुझे आए हैं कि जी ये जो लोग गए हैं ना, पीपल पार्टी गए हैं या नून लीग चले गए हैं, जनरल बलूचिस्तान में एक परसेप्शन मौजूद है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैगाम दिया गया है कि आपने कौन सी जमात ज्वाइन करनी है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग। ज़रा के जो लोग बाप से गए थे ये तो बरमला कहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, बरमला कहते हैं। अब ये ताक जमाने के लिए भी कह सकते हैं कि जी देखिए हमारे ताल्लुकात हैं तो हम ऐसे, बल्कि बाप पार्टी के जो सरबराह हैं खालिद खान मकसी साहब, उसने तो बिल्कुल ओपनली एक टीवी शो में उसने बताया कि जी हम तो फ़ौज के लोग हैं और तमाम लोग जो है वो फ़ौज के लोग हैं। और इस तरह मतलब उन्होंने अपनी बात को इधर उधर करके एक जनरली एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि जी देखें हमारे सर पर हाथ होगा तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं। ये परसेप्शन मेरे ख्याल में 2000 ये तो काफली के दौर में 2001-2 के दौरान बन गई थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा इस परसेप्शन को थोड़ा सा मतलब वो इस तरह वो नहीं हुआ, लेकिन 2018 को फिर दोबारा ये परसेप्शन क्रिएट की गई। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप नजीम महफिलों में उनके बैठ जाएं, ये बाप में हैं या नून लीग में चले गए हैं या पीपल पार्टी में चले गए, आप उनसे बैठ के बात करें तो वो कहते हैं जी हम तो जीत चुके हैं, हम जो है
बस हमें कहा गया कि फ़लाना पार्टी चले जाएं, आप कामयाब हैं, तो हम जीत चुके हैं। तो एक तो ये है कि एक ताक ज़माना है इनका कि जी हम बिल्कुल देखें, हम तो इलेक्टेबल्स हैं, हम तो जीत जाएंगे वगैरह वगैरह। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद ऐसा ना हो। देखिए, एक तो जब आप एक परसेप्शन ओवरऑल जब आप क्रिएट करवाते हैं ना, फिर पब्लिक भी यही सोचती है कि यार देखें ये बंदा पीपल पार्टी चली गई है या ये बंदा चला गया है, तो लाजिम इसको किसी न किसी ने कहा होगा और ये तो वैसे जीत के आएगा। जो एक ख़ास जो एक वोटर है वो ये समझती है, फिर एक से दूसरे से जो है परसेप्शन जो है बिल्ड होती जाती है। तो एक तो इनके ज़ाहिर कि अपना मफाद है, वो ये कहते हैं कि जी देखें हम, लेकिन बहुत कम, मेरा मेरा नहीं ख्याल अगर इस तरह हो जिस तरह ये लोग परसेप्शन बना रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि नून लीग में कोई 30 के करीब नोटेबल्स और सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स ये शामिल हुए हैं और इन सबको यकीन दहानी बिलफर्ज में 5 मिनट के लिए आप मान लो कि सबको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि आप जाएं नून लीग, उसके बाद जो है आप हमारे मंजूर नज़र हैं तो आप अपने हल्के में इंतखाब जीत सकते हैं। तो यूँ समझें कि फिर 30 तो जो लोग जीत के आएंगे 30 मेंबर वो तो नून लीग के होंगे 60 में से, मतलब आधा तो नून लीग लेके चली गई। अच्छा, फिर इसी तरह 20 से 25 लोग आपके आ गए हैं पीपल पार्टी के। तो अगर इनकी जो जो ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं या इनकी बात मानी जाए, उन पर यकीन किया जाए, तो 25 लोग पीपल पार्टी के जीत के आ गए हैं असम्बली में, तो ये हो गए 55। तो 55 सीट ही नहीं है बलूचिस्तान के, बाकी सारे जो रिज़र्व सीटें हैं टोटल 65 के करीब बनते हैं, तो बाकी रिज़र्व वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो 65 बन जाते हैं ना। तो जब गुंजाइश ही 55 की नहीं है, 56 की नहीं है, तो अगर ये सबको इंडिकेट किया गया, इशारा दिया गया है या बताया गया है कि जी आप जाएं दो जमातों में, आप अपनी नशिस्तें जीत के आएंगे, तो कॉमन सेंस कहती है ऐसा नहीं है कि सबको शायद नहीं। कुछ लोग देखा देखी नून लीग की तरफ गए हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हम फ़र्ज़ करें एक इलेक्टेबल, वाकई में इलेक्टेबल वो नून लीग में शामिल हो रहा है, वाकई में इलेक्टेबल है, तो हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो कल अगर इसकी हुकूमत होगी तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जो नोटेबल वगैरह हैं वो इस चक्कर में हैं, जो ख़ुद को इलेक्टेबल्स कहते हैं। अभी इलेक्टेबल्स आप क्या अकबर आशकानी को इलेक्टेबल कहेंगे या ज़हूर बुरेदी को इलेक्टेबल कहेंगे या आप जो है मीर कुद्दूस बिजंजो को इलेक्टेबल कहेंगे, आप फिर आगे आएंगे मुंगचर वगैरह में क्या ज़िया लांगो को आप इलेक्टेबल कहेंगे, किस किस की मैं बात करूं, या सरफराज भूटी को आप इलेक्टेबल कहेंगे। तो सर इलेक्टेबल तो सब नहीं हो सकते ना, इलेक्टेबल चंद एक हो सकते हैं। और ये इलेक्टेबल वाला जो परसेप्शन है पहले नहीं थी, इलेक्टेबल्स का जो परसेप्शन क्रिएट किया था वो अपना पीटीआई ने क्रिएट किया था, ताकि वही बात है कि इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि जी ये जो इलेक्टेबल हैं जी ये हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, लोगों में भी एक मैसेज कन्वे हो जाएगा जी इन्होंने तो वैसे ही जीत के आना है, बजाय है कि आप इनके मुखालिफ फरीक को वोट दें, इन्हीं को वोट दें, ये जीत के आएंगे, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में भी ये जो इलेक्टेबल्स या नोटेबल्स जो पैदर पे पार्टियों में वो शामिल हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं, एक खातून के नाम भी सामने आ रही थी कि वो पहले जो है आपके नून लीग में शामिल हो गई, मकरान से उनका ताल्लुक़ है, और 3 दिन के बाद वो पीपल पार्टी में शामिल हो गई। तो आप मुझे बताएं उसको इस्टेब्लिशमेंट ने पहले नून लीग भेज दिया, उसके बाद कहा नहीं नहीं जी गलती हो गई, ये पार्टी नहीं है, चल पीपल पार्टी चले जाएँ, ऐसा मुमकिन है? तो अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ा मज़ाक़ खेज़ है, ठीक है। पहले से मतलब आप
खुद से आपको यकीन नहीं है कि किस पार्टी में आप किसको कहाँ भेजना है, यकीन से नहीं कह सकते हो, तो फिर कन्फ्यूजन है। फिर कन्फ्यूजन में भी तो फिर मामला वही रहेगा। तो ये दरअसल मेरा ख़्याल है कि ये परसेप्ट, हाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की मैं बात, कल भी मैंने आपको बताया, मुमकिन तौर पर सरफराज भुट्टो साहब जो है अपने जहाँ से भी वो इलेक्शन लड़ें, कुछ लोग कहते हैं कोयटा से लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं डेरा बगटी से लड़ेंगे। कभी इम्कानात हैं कि वो अपनी नशिस्त जीत के आ जाएं। जमाल रहसानी साहब, वो भी कभी इम्कान है कि नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली या दोनों में से एक वो जीत के आ जाएं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सब के सब मतलब मैं आपको एक अंदाज़ा, आप डिस्ट्रिक्ट खुशदार ले लें। डिस्ट्रिक्ट खुशदार में नून लीग में भी लोग चले गए हैं जो ख़ुद को इलेक्टेबल या नोटेबल्स कहते हैं, और उसके मुकाबले में पीपल पार्टी के लोग भी गए हैं इसी एक डिस्ट्रिक्ट से। अभी आप मुझे बता दें कि फिर जितवाना किसको है, नून लीग को या पीपल पार्टी को? सवाल यहाँ पैदा हो जाता है। फिर हर ज़िले में, हर हलके में दो दो लोग हेवी वेट ख़ुद को कहते हैं, सो कॉल्ड। और इलेक्टेबल वाला ये जो वर्ड है ना, मैं तो उस पर मेरा यकीन ही नहीं होता। मतलब किसी को अगर आपने नवाजना है तो फिर ये नाम उसके साथ जोड़ दें, आगे उसको नवाजें, पर ये कहें कि जी ये तो पहले से पता था कि जी ये इलेक्टेबल है, ये इलेक्ट होके आ सकता है, वो अपनी जगह। इस तरह बहुत सारे इलाके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाप जैसा कोई चांस, गोल्डन चांस दोबारा इनको मिलने के आसार ऐसे हैं। मुमकिन है कि अगर बाप को कोई 25-26 के करीब नशिस्तें मिली थी 2018 में, जो बिल्कुल दरिया दिली से तकसीम किया गया ना बाप के लिए, दरिया दिली से। मतलब आप समझें कि जब बाप बन गई थी, जो लोग स्क्रीन पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नज़र आए हैं, बाकी जो तकरीबात होती रही हैं बाप पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उनमें से एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो मराद से बेबहरा हो या उसको बलूचिस्तान से हिस्सा ना मिला हो। उसको MPA, MNA, सेनेटर, क्या कहते हैं, मुशीर वगैरह के लिस्ट में शामिल किया गया, इन शक्लों में उनको नवाजा गया। तो अगर इस तरह आप अगर चले जाएं, फिर जान साहब के दौर में वो लोग जो स्क्रीन में तो थे, जिनको ना जो है कोऑर्डिनेटरी मिली, ना मुशीरी मिली, ना वजारत MPA-शिप मिली, तो उनको फिर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपया का फ़ायदा दिया गया ऐसे लोगों को। लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचा दिया गया। जो बाप में ख्वाहिश होती थी, एक मतलब ऐसे समझें कि अरमान होती थी बहुत सारे लोगों की कि काश मैं बाप के इस ओहदे पे होता, तो और वो चूज़ करते रहते थे कि बाप होना, मैं बाप में चला जाऊँ, मैं बाप में चला जाऊँ। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह मैंने आदाद शुमार बताए 55 या 56 की, अगर वो अगर देखा जाए तो वही पीपल पार्टी नून लीग का होगा। तो फिर जमीयत कहाँ जाएगी, BMP कहाँ जाएगी, नेशनल पार्टी कहाँ जाएगी, बाकी पार्टियाँ वो कहाँ जाएंगी? तो उनके लिए तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है ना जीतने के, तो वो फिर घर बैठ जाएं, बस इन्होंने जीतना है। ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, आप दोबारा मैं दोहराऊंगा कि चंद एक लोगों का शायद हो, लेकिन सबका नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरे ख्याल में आप तकसीम पहले से कैलकुलेशन की गई है कि किस इलाके में कौन कितना पॉपुलर है, कौन सा उम्मीदवार वोट ले सकता है। कहीं कहीं पे शायद 19-20 का मामला आ जाए, लेकिन मजमूई तौर पर ये जो लोग पीपल पार्टी या नून लीग में चले गए हैं, वो खुशफहमी में ज़्यादा हैं, खुशफहमी में। और ये इनकी ये खुशफहमी इलेक्शन के बाद जो है वो ख़त्म हो सकती है, इससे पहले नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो रिज़र्व सीटें हैं या सेनेट की नशिस्तें आ जाती हैं, उसमें भी देखें ना, अगर पीपल पार्टी अभी अगर कुछ लोग शामिल हो रहे हैं या नून लीग में, बाप के दौर में ये तो अपने
सेनेट के जो वोट थे वो भी बेचते थे ना, मतलब ऑल एंड ऑल थे, खुद मुख्तार थे, कोई चेक एंड बैलेंस उन पे नहीं था। हर एक अपने पार्टी के अंदर खुद जनरल सेक्रेटरी भी था, खुद सदर भी था, बराए नाम। ठीक है, जाम साहब भी सदर रहे, कुदुस बिजन जो भी सदर रहे, लेकिन हर बंदा अपने अंदर, वो सदर भी था, वो वज़ीर भी था, वो MPA भी था, वो जनरल सेक्रेटरी भी था, ज़रा कि कोई पार्टी डिसिप्लिन अंदर नहीं थी उनके। तो वो खुद मुख्तार थे। वो जिसको सेनेट में टिकट देते थे, मतलब बाप टिकट देती थी, उसके बाद तय होता था, टिकट होल्डर से को बताया जाता था कि जी आपके पास ये 5-7 MPAs हैं, ये आपको वोट देंगे, इनको इतना आपने पेमेंट करनी है। होता ये रहा है बाप के दौर में। क्या ये लोग अभी पीपल पार्टी या नून लीग में चले गए हैं, इस तरह उनकी दोबारा मनमानी चलेगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टियां फिर उनको आसानी से इस तरह मनमानी करने देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद जाके खुद को पार्टियों के पिंजरे में बंद कर दिया। ये बाप में ही बेहतर थे, यहाँ पे अपने फैसले जितने भी जीत के आ जाते वो फिर खुद मुख्तार होते, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई ना होता। लेकिन यहाँ पे ज़रा जैसे भी हो, आप थोड़ी बहुत डंडी मारी जा सकती है। अगर ये आपके सेनेट के इलेक्शन आएंगे, डंडी थोड़ी बहुत मारी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जरदारी साहब ने ये डिसाइड किया जी फर्स्ट करें रशीद को सेनेटर बनना है, ये जो बाप वाले पीपल पार्टी में गए, ये तो लाजिम है इन पे कि वो मुझे वोट दें। इसी तरह नून लीग के लीडरशिप ये फैसला करती है कि जी रशीद को वोट देना है, तो वो तो फिर बॉन्ड होंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि वो पार्टियां तो फिर ऐसे कमज़ोर पार्टियां नहीं है ना, पीपल पार्टी और नून लीग, वो फिर इनका मुआखज़ा भी कर सकते हैं, वो इनको नोटिस भी कर सकते हैं, वो इनको डी नोटिफाई भी कर सकते हैं। याद रखें, बाप तो नहीं कर सकी। बाप का यहाँ तो ये है कि आप जिस तरह की नून लीग के दौर में सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो CM थे, तो एक बगावत हुई अक्सरियत की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, वो तो अलग बात है। यहाँ तो फिर उनको नून लीग की तरह बगावत करनी पड़ेगी सेनेट के इंतखाबात के दौरान, और या तो उनको बात माननी पड़ेगी अपनी जमातों को। मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो मैं जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है इनके टूटने का, वो सेनेट के इंतखाबात होंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे वो खुफिया तौर पर सौदा लगाएंगे, चाहे वो पीपल पार्टी में इलेक्टेबल गए हैं बाप वाले या नून लीग में, वो अपना सौदा लगाएंगे। और उसके बाद जो इन पार्टियों की तरफ से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, वो फिर दीदनी होगी। ये कभी भी ये लोग पार्टी डिसिप्लिन के अंदर आना नहीं चाहेंगे, ना ये खुद ये समझते हैं कि हमने पार्टी के डिसिप्लिन में रहना है। उन्होंने ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम जब आएंगे भी हम खुद मुख्तार होंगे बाप की तरह। तो ये फिर एक लड़ाई शुरू होगी यहाँ के जो भी जीत के आए उसमें से, जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड, और उनकी लीडरशिप के दौरान ये मसला रहेगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।